नमस्कार विद्यार्थियों। वेदांत क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में चर्चा कर रहे थे। और संसद में हमने जो चर्चा की थी वो भाग 5 के बारे में चर्चा कर रहे हैं। किसके बारे में? भाग 5। और भाग 5 में जो आर्टिकल आते हैं वो 151 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? कहाँ से? 52 से लेकर 151 तक आते हैं। और इसी के बीच में एक पार्ट आ जाता है संसद का। और संसद में जो आर्टिकल आते हैं वो 79 से लेकर 122 तक पढ़ते हैं हम। और इसमें अनुच्छेद 79 देख लिया था हमने। 79 में संसद का उल्लेख मिलता है या संसद के गठन का उल्लेख मिलता है। ठीक है ना? और फिर इसके बाद में अगला जो आर्टिकल आता है अनुच्छेद 80, और 80 में राज्यसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अब आपको पता है संसद का दूसरा हाउस कौन सा होता है? लोकसभा। तो स्वतः ही 81 में क्या आ जाएगा? लोकसभा की संरचना का उल्लेख मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी हेडिंग डालो अनुच्छेद 81। और इसमें ऐसे लिख सकते हो आप, इस अनुच्छेद में लोकसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। लोकसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। देखो, मूल रूप से भारतीय संविधान में या मूल रूप से लोकसभा में, मूल रूप से लोकसभा में सीटों की संख्या 500 थी। कितनी थी? 500 थी। देख लिया? जिसे सातवां संविधान संशोधन, सातवां संविधान संशोधन 1956, कौन सा? सातवां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा बढ़ाकर 525 कर दी। पहले कितनी थी? 500। अब कितनी हो गई? 525 हो गई। तो 525 1956 में हुई थी विद्यार्थियों, सातवां संविधान संशोधन के द्वारा। देखो, तथा 31वां संविधान संशोधन, कौन सा? 31वां संविधान संशोधन 1973 के तहत लोकसभा की सीटों में वृद्धि करके 545 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई। 545 कर दी गई। कितनी कर दी विद्यार्थियों? 545 कर दी। तो हम ये कह सकते हैं सातवां और 31वां संविधान संशोधन का संबंध लोकसभा की सीटों में वृद्धि से संबंधित है। कह सकते हैं ना? नोट। अर्थात सातवां और 31वां संविधान संशोधन का संबंध, सातवां और 31वां संविधान संशोधन का संबंध लोकसभा में सीटों की वृद्धि से है। देख लिया? लोकसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती है?
हैं 545 तो पहले कर दी, ये तो दो, तो फिर वो एंग्लो इंडियन उसको हटा देंगे हम, ठीक है ना। तो एंग्लो इंडियन को हटा देंगे तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, 543 हो जाएगी, वो तो मैटर एक अलग है। लेकिन क्या 545 से अधिक भी लोकसभा में सीटें हो सकती है? हो सकती है 550 तक। देखिएगा, भारत के संविधान के द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम सीटें 550 हो सकती है। कितनी हो सकती है? 550, 550 हो सकती है। देख लिए, जिसमें में 530 तो राज्यों से, किससे? राज्यों से, और 20 किससे? केंद्र शासित प्रदेशों से। जिसमें 530 राज्यों से तथा 20 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। लिख लिया, लिखो। वर्तमान में, वर्तमान में लोकसभा में 543, 543 या 43 जो भी आप बोलते हैं, 543 सीटें हैं। 543 सीटें हैं, जिनमें से 524 तो राज्यों से, कहाँ से ली जाती? राज्यों से। और बाकी कितनी बचेगी? 19, 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होती है। इसके अलावा विद्यार्थी ध्यान देना, पहले दो अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया जाता था जो आंग्ल समुदाय के होते हैं, आंग्ल भारतीय जो होते हैं उनको, उनको इसमें अपॉइंट किया जाता था 1952 से लेकर 2020 तक। कब तक? 2020 तक। लेकिन 2020 में 104वां संविधान संशोधन किया गया और उसमें कहा गया कि जो एंग्लो इंडियन है इनको 331 अनुच्छेद के तहत जो मनोनीत किया जाता है उनको अब मनोनीत नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना, देखिएगा नोट, 1952 से 2020 तक, 1952 से 2020 तक एंग्लो इंडियन, कौन से? एंग्लो इंडियन ब्रैकेट में आंग्ल भारतीय सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर, केंद्र का मंत्रिपरिषद होता है ना, भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा एक मिनट वापस सेंटेंस जमा नहीं बोलना। 1952 से 2020 के बीच में आंग्ल समुदाय या एंग्लो इंडियन के दो अतिरिक्त सदस्यों को भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता था, मनोनीत किया जाता था, जिसे 104वां संविधान संशोधन, कौन सा? 104वां संविधान संशोधन
के तहत समाप्त कर दिया गया। एक सौ चारवां संविधान संशोधन के तहत क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन के तहत समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखना विद्यार्थियों, देखिएगा इधर, ये जो आंग्ल भारतीयों को जो मनोनीत करता है राष्ट्रपति, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल मिलता है? अनुच्छेद 331 में। आंग्ल भारतीयों को जो 2 सदस्यों को मनोनीत करता था, उसको रेखांकित करके ऐसे लिख लो, इनका उल्लेख अनुच्छेद 331 में मिलता था। किसमें मिलता था? अनुच्छेद 331 में। और वैसे मैंने कहीं ना कहीं अनुच्छेद 331 लिखाया होगा, और नहीं भी लिखा है तो क्रमबद्ध तरीके से जैसे हम 331 में आएंगे तब और पढ़ाऊंगा वहां पर, है ना। तो ये जो मनोनीत करने वाली बात है, इसका उल्लेख किसमें मिलता है? 331 में। और आपको पता है राज्यपाल एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत करता था, उसका उल्लेख 333 में मिलता था। ध्यान रखना। राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी है? राजस्थान से लोकसभा सीट कितनी जाती? 25 जाती। ध्यान। तो अलग अलग राज्यों में लोकसभा की सीटें अलग अलग है। लिखिएगा, अलग अलग राज्यों की लोकसभा सीट अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे सर्वाधिक लोकसभा सीट वाला राज्य उत्तर प्रदेश, और कितनी है? 80। और सर्वाधिक राज्यसभा सीटें किसकी है? यूपी की। कितनी है? 31। राज्यसभा सीट कितनी है? 31। और लोकसभा सीट कितनी है? 80। ध्यान रखना, 80 लोकसभा के सांसद यूपी से जाते हैं। और महाराष्ट्र से जाते हैं 48। कितने जाते हैं? 48। और पश्चिम बंगाल से 42। और बिहार से लिख लो 40। बिहार से कितने जाते हैं? 40। महाराष्ट्र से 48, पश्चिम बंगाल से 42, और बिहार से 40 जाते हैं। लिख लिया? दिल्ली से कितने जाते हैं? 7। केंद्र शासित प्रदेश है ना दिल्ली, में 7 है। तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें किसकी है? दिल्ली की। कितनी? 7। और राज्यों में सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी। कितनी? और ऑल ओवर में सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की, 80। अब हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान का पता कर लेते हैं। तो राजस्थान कितनी है? 25। देखो, राजस्थान से लोकसभा सीट, या राजस्थान में लोकसभा की सीटें 25 है। कितनी राजस्थान में? 25। और आंध्र प्रदेश में भी कितनी है? 25 है। तो आंध्र प्रदेश और राजस्थान में बराबर है। राजस्थान में लोकसभा सीट कितनी लिखी? 25, जो कि आंध्र प्रदेश की सीटों के समान है। आंध्र प्रदेश की लोकसभा सीटों के समान है। झारखंड से कितनी जाती है? 14। और असम से कितनी जाती है? 14। तो झारखंड और असम की भी समान है, 14-14। झारखंड की भी 14 और असम की भी 14। ध्यान रखना। देख लिया? लोकसभा के सदस्यों जो होते हैं, जो सांसद होते हैं, जैसे अजमेर के भागीरथ चौधरी है, क्या उनको वोट दिया आपने? देते हैं। तो विधायक और जो एमपी होते हैं लोकसभा के, उनको डायरेक्ट हम वोट देते हैं।
तो उनके चुनाव कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष होते हैं। राज्यसभा से जो सांसद होते हैं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन लोकसभा के जो सदस्य होते हैं या लोकसभा के सांसद जिनको हम कहते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अर्थात जनता उनको डायरेक्ट वोट करती है। तो लिखो, लोकसभा का चुनाव किसके द्वारा करवाया जाता है? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। लिखो, लोकसभा का चुनाव भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं। किसके द्वारा करवाए जाते हैं? भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा संपन्न करवाए जाते हैं, जो कि प्रत्यक्ष रूप से होते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से। और किस आधार पर होते हैं? कौन वोट करते हैं? जिनकी एज 18 साल होगी, वयस्क मताधिकार के आधार पर। लिखिएगा, प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कॉमा लगा के लिख सकते हो, वयस्क मताधिकार के आधार पर। गुप्त मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा। देखो, इस पद्धति को अग्रता ही विजेता इस पद्धति को अग्रता ही विजेता प्रणाली भी कहते हैं। अग्रता ही विजेता कहते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हो, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम भी कहते हैं। हाँ, राज्यसभा सीटों का जब चुनाव होता है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, और राज्यसभा के सदस्यों का जब चुनाव होता है तो उसमें 28 राज्य भाग लेते हैं। 28 राज्यों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो तो भाग लेते हैं, मतलब राज्यों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो। उसके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों के भाग लेते हैं, 5 केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। लेकिन लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की जितनी भी जनता है वो सब इनके चुनाव में भाग लेती है। लिखिएगा, लोकसभा सदस्य के चुनाव में, लोकसभा सदस्य के चुनाव में 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश चुनाव में भाग लेते हैं। निकले विद्यार्थियों? अब आपको एक लिस्ट बनानी होती है पूरी, कौन से राज्य में लोकसभा की सीटें कितनी है। तो बनवा दूं क्या? लिखो, लोकसभा सीटों की सूची, लोकसभा सीटों की सूची। एक टेबल ऐसे बनानी विद्यार्थियों, एक तो सीरियल नंबर लिखना आपको, एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखना है। क्या लिखना है? नाम। और एक लिखना सीटों की संख्या, कितनी सीट है वहां पर।
समझ गए होंगे कैसे बनेगी। चाय पी लेना भाई जिसको पीनी हो, नहीं तो कल की तरह ठंडी हो जाएगी फिर। बना लोगे ना टेबल? अब मैं मैप निकाल लेता हूँ मेरे वाले में, था ना। अभी एक एग्जाम हुआ था, उसमें बहुत सरल से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तरफ राज्यों का नाम दे रखा था, एक तरफ राजधानियां दे रखा था, तो इसलिए राज्यों की राजधानी भी याद होना जरूरी होती है। आप में से ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जिनको राजधानी याद नहीं है? याद नहीं है राज्य का नाम और केंद्र शासित प्रदेश का नाम और उसकी राजधानी याद नहीं है? आपको याद नहीं है? एक दो हैं, ये क्या कर रहे हो? राज्य और राज्यों की राजधानी याद नहीं है? पूरी नहीं है? चलो उस पर हम एक अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी तो पॉलिटिकल की क्लास चल रही। चलो इसके साथ थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा यही। मतलब आपको राजधानी नहीं लिखनी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ राजधानी का कोई काम नहीं है। या तो जब हम भाग एक पढ़ते हैं ना, या तो उस समय राजधानी लिख सकते हैं, या फिर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तब। यहाँ तो केवल हम लोकसभा की सीटें लिखेंगे, है ना, पर यहाँ इनके साथ ही मैं आपको इनकी राजधानी बता दूंगा भारत की। तो सबसे सबसे पहले तो 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस मैप में मैं आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश तो पहले रेड पेन से बता ही देता हूँ तो कौन कौन से हैं। देखो, एक तो है लद्दाख, एक है जम्मू कश्मीर, ठीक है, एक है दिल्ली, और यहाँ चंडीगढ़ को नहीं दर्शा रखा। दर्शा रखा है क्या? नहीं दर्शा रखा ना, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, ठीक है। इसके अलावा कितने हो गए? 4 हो गए ना यहाँ पे। पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, और सातवां ये हो गया, और आठवां ये हो गया। 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। 8 केंद्र शासित। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। लक्षद्वीप की राजधानी कवरती होती है, और पुडुचेरी की पुडुचेरी है। और दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव, या सॉरी इसको ऐसे बोलते हैं, दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली बोलते हैं, तो इसकी राजधानी दमन। क्या है? दमन है। और दिल्ली की नई दिल्ली है ये, और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, और जम्मू एंड कश्मीर की जम्मू और श्रीनगर है, 2 है, और लद्दाख की लेह है। लद्दाख की कौन सी है? लेह। तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों का नाम हो गया और इनकी राजधानी होगी, ठीक है। और अभी आप देखना, आपको ये 28 के 28 राज्य लिखने का मौका भी मिलेगा, तो 28 राज्य वैसे याद हो जाएंगे। और आप चाहो, आप रफ के हिसाब से तो यही राजधानी भी लिख लो। बाकी मैं मेरे नोट्स में नहीं लिखाना चाहता, बाकी आप लिखना चाहो तो एक कॉलम आप जोड़ सकते हो अपने हिसाब से राजधानी का भी। जो आप ये टेबल बना रहे हो ना, जैसे अभी टेबल बनाई थी आपने, सीरियल नंबर, राज्य का नाम, और फिर उसकी लोकसभा सीटें, क्योंकि लोकसभा सीटों में तो आंकड़ा ही तो आएगा, और फिर उसकी राजधानी भी लिख सकते हो आप चाहो तो, बाकी तुम्हारी इच्छा है। सबसे पहले लिखो उत्तर प्रदेश। पहला राज्य कौन सा लेकर आ रहा हूं? उत्तर प्रदेश। लिख लिया? अब उत्तर प्रदेश की जो लोकसभा सीटें हैं वो जाती है कितनी? 80। तो ये तो लिखाने की आवश्यकता ही नहीं मुझे, अभी बताई थोड़ी देर पहले आपको, 80। अब देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अच्छा, इसमें राजधानी नहीं दर्शा रखी क्या? कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा वैसे। उत्तर प्रदेश लिख लिया? अब इसकी राजधानी लिख लो आप लखनऊ। जिन्होंने कॉलम बनाया ना राजधानी का, लखनऊ लिख लिया। दूसरा राज्य लिखो विद्यार्थी, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मैप में तो दिखाई दे रहा है आपको, क्या नहीं दिखाई दे रहा? ये भी दिख रहा है ना, महाराष्ट्र यहाँ है।
अब जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र की लोकसभा सीटें कितनी है? 42 बताई थी, 48 बताइए, 48 लिख लो। लिख लिया? अब महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है भाई? मुंबई। लिख लेना सब विद्यार्थी। तीसरा राज्य लिखो, पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल। तीसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल। अब बताओ, पश्चिम बंगाल की जो सीटें हैं लोकसभा की, वो कितनी जाती है? 42। कितनी जाती है? 42 लिख लो। 42 लिख लिया? अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। पहले कलकत्ता होती थी, है ना? आजकल क्या कहते हैं उसे? कोलकाता। कितने हो गए? तीन हुए हैं? चार नहीं हुए। चौथा लिखो, बिहार। बिहार। लिख लिया बिहार? बिहार मैप में बताऊं? ये रहा बिहार। अब देखो, बिहार की सीमा ऊपर नेपाल से लग रही है, लग रही ना? अब बिहार में लोकसभा सीट कितनी है? 40, 40। और बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पटना कहाँ है? बिहार में जाके पटना है, बिहार। लिख लिया? कितने? चार हो गए। पांच वाले को तमिलनाडु। अब मैं पक ताम झाम है इसमें आधा अधूरे नाम लिख ही नहीं रखे। ये जो दिख रहा है ना आपको, ग्रीन ग्रीन, ये तमिलनाडु भाई। लिख लिया तमिलनाडु? और इसकी जो लोकसभा सीटें हैं 39। किसकी? तमिलनाडु की, चेन्नई। लिख लिया? अगला लिखो, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। मैप में आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा होगा। मध्य प्रदेश की सबसे पहले लोकसभा सीट लिखो, कितनी है? 79। कितनी है? 79। और जिनको राजधानी नहीं आती है, वो राजधानी लिख लो। जो आती है वो बताओ क्या होती है भाई? भोपाल। लिख लिया? कितने हो गए? 6 हो गए। सातवां लिखो, कर्नाटक। कर्नाटक। कर्नाटक दिखाई दे रहा है ये वाला? ये क्या है पूरा? कर्नाटक है, ध्यान रखना। और कर्नाटक की राजधानी, नहीं सॉरी, पहले लोकसभा सीट लिख लो, 28। कर्नाटक की लोकसभा सीट कितनी है? 28, 28। और राजधानी लिख लो, बेंगलुरु। पहले बेंगलोर थी, आजकल बेंगलुरु कहते हैं। क्या कहते हैं? बेंगलुरु कहते हैं, ध्यान रखना। सात हो गए? देखो, आपको एक तटवर्ती राज्य दिखाई दे रहा होगा, ये गुजरात। देखो, गुजरात में दो खाड़ियां दिखाई दे रही है आपको। ये कौन सी खाड़ी है? कच्छ की खाड़ी या खंबात की खाड़ी? देखो, गुजरात में दो खाड़ियां है, एक खाड़ी तो ये है और एक खाड़ी ये है। एक कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। इन दोनों में से बताओ देखा नहीं, कौन सी कच्छ की और कौन सी? कच्छ की तो ये ऊपर वाली है, और नीचे वाली कौन सी है? खंबात की खाड़ी है। चलो, क्या लिखा आपने लास्ट? गुजरात। गुजरात नहीं लिखा? अगला लिख लो, 8वें नंबर पे लिखो गुजरात। और गुजरात राजस्थान के बिल्कुल पड़ोस में ही है, दिखाई दे रहा है। देखो, राजस्थान से सीमा लगा रहा है कि नहीं लगा रहा? राजस्थान का पड़ोसी जिला भी है। और इसकी जो सीटें हैं वो कितनी है? 76। कितनी है? 76। और इसकी राजधानी गांधीनगर लिख लो आप। देखो, ये पिंक पिंक दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है? ये राजस्थान है। चलो, राजस्थान लिख लो।
और राजस्थान से लोकसभा सीट कितनी जाती है? 25। लिख लिया? अब इन 25 में से विद्यार्थियों 4 तो है एससी की, 3 है एसटी की। चार तो किसकी है? एससी। और 3 किसकी है? एसटी के लिए रिजर्व, ध्यान रखना। इतने लोग तो जाएंगे जाएंगे। लिख लिया? हाँ, खुशबू बताएगी। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। चेंज होगी ना, पता नहीं है आपको? पता नहीं है? हाँ, जयपुर ग्रामीण। हाँ, बीच में देखो, ये सही कह रही है। पहले है ना, जयपुर से जयपुर ग्रामीण भी बन गया था, दूदू भी बन गया था, अलग अलग बन गया था। लेकिन ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बिल्कुल जयपुर, पहले भी जयपुर थी और आज भी जयपुर ही है। टीचर काम ही यही है। टीचर का काम ही यही है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े। कब बढ़ेगा? जब उल्टे सीधे क्वेश्चन करेंगे तभी तो। क्या लिखा है? राजस्थान में कितनी लिखी है? 25 लिख ली। राजधानी लिख ली आपने। अब लिखो आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश ये दिखाई दे रहा है आपको? ये है ना, ये पूरा यहां तक जा रहा है। ये आंध्र प्रदेश है। ध्यान रखना, पहले आंध्र प्रदेश ये हुआ करता था। ये पूरा आंध्र प्रदेश हुआ करता था, लेकिन इसमें से तेलंगाना को अलग कर दिया। 2 जून 2014 को अलग कर दिया। तो दोनों की फिर राजधानी भी अलग अलग ही रहेगी। पहले आंध्र प्रदेश की कोई समय राजधानी हैदराबाद हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? हैदराबाद। लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो तो है अमरावती। और तेलंगाना जो हैदराबाद है ना, वो तेलंगाना में चला गया। तो इसकी राजधानी कौन सी है? हैदराबाद हो जाएगी। ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपने आंध्र प्रदेश लिखा होगा। आंध्र प्रदेश की सीटें कितनी है? राजस्थान के बराबर है। और इसकी राजधानी लिख लो अमरावती। अगर एक ही राजधानी पूछी जाए अ, इसकी आंध्र प्रदेश की, तब तो अमरावती बता देना। और पूछी जाए कितनी राजधानियां हैं इसकी, तो 3। अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। लिख लो 3 राजधानियां इसकी। जैसे जम्मू कश्मीर की 2 है ना, कौन सी? 2, जम्मू और श्रीनगर। इसी प्रकार जो आंध्र प्रदेश है, इसकी 3 राजधानियां हैं, अमरावती, कुर्नूल और विशाखापत्तनम। अरे, कुर्नूल। हाँ सही है, कुर्नूल। और एक विशाखापत्तनम। ये 3 है। और अगर एक ही पूछ जाए तो अमरावती। ठीक है, लिखो उड़ीसा। उड़ीसा दिखाई दे रहा कहीं पे? कहाँ है? ये रहा, ये उड़ीसा है। उड़ीसा की जो लोकसभा सीटें हैं वो 21। कितनी? 21 है, ध्यान रखना। और उड़ीसा की राजधानी? हाँ? कौन क्या बोला? नहीं, उड़ीसा क्या बोला था आपने? उड़ीसा की राजधानी क्या है भाई? भुवनेश्वर। सही है, भुवनेश्वर। देख लिया? देखो, ये देखो तटवर्ती राज्य दिखाई दे रहा है, ये वाला केरल दिखाई दे रहा है, केरल। लिखो केरल। और केरल से लोकसभा की सीटें जाती विद्यार्थियों 20। चलो, ये तो ठीक करा केरल वाले ने काम। इसकी राजधानी तो लिख के दे दी, तिरुवनंतपुरम। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। कोई समय त्रिवेंद्रम हुआ करती थी।
और त्रिवेंद्रम का ही नया नाम तिरुवनंतपुरम ही है वैसे। लिख लिया? ओके। अब देखो आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ? तेलंगाना। अब अगला लिखो तेलंगाना। कौन सा नंबर पे लिखा तेलंगाना को? 13 नंबर पे कि 14 पे? 13 पे आएगा। 14 कौन लिख रहा है? बहन जी बिल्कुल ही डापा चूक है क्या? 14 पे आ रहा है, बाकी सबके 13 पे आ रहा है। चलो कोई नहीं, 13 पे लिख लो। अब देखो तेलंगाना में जो सीटें हैं वो 17। 17 पहले ज्यादा हुआ करती थी विद्यार्थी यहाँ पे। 17 और 25 जोड़ लो आप। पहले ज्यादा थी इसकी। पहले कितनी थी? 17 और 25 कितनी होती है? 33 होती है। हाँ 42। किसके समान हुआ करती थी पहले? पश्चिम बंगाल के समान हुआ करती थी, लेकिन जब से अलग हुआ ना तब से मामला अलग हो गया फिर। और राजधानी लिख लो हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो फिर मैंने जिनको ज्योग्राफी पढ़ाई थी वो बच्चे कहाँ गए? इंडिया ज्योग्राफी पढ़ने वाले कौन कौन थे? बस तुम ही हो, बाकी? अच्छा वो अलग टीम है मतलब। चलो तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको तो मैंने पूरा पढ़ाया है, और उसके बाद में अगर वो उनको नहीं आता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। चलो आपने लिख लिया तेलंगाना। अगला लिखो झारखंड। झारखंड, ये देखो झारखंड ये दिखाई दे रहा है विद्यार्थियों। और झारखंड की लोकसभा सीट है 14। कितनी है? 14। ध्यान रखना, पहले बिहार में ही शामिल था झारखंड। किसमें शामिल था? ये जो आपको यहाँ बिहार दिखाई दे रहा है ना, ये वाला बिहार, इसका ही पार्ट था ये झारखंड। पहले ऐसा था बिहार पूरा, लेकिन बाद में क्या कर दिया गया, इसको अलग कर दिया, बिहार से अलग हुआ है। तो आपसे पूछा जाए झारखंड किससे अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ। एक ट्रिक बना रखी है हमने छोटी सी। सत से उत्तर झा, मतलब जा का मतलब झा, झा का मतलब क्या है? झारखंड। उत्तर का मतलब उत्तराखंड, ये वाला। और छत, छत का मतलब छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ था? एमपी से। कब अलग हुआ था? 1 नवंबर को। ये 9 नवंबर को हुआ था, ये 15 नवंबर को हुआ था। और इन सबकी सन सेम है, 2000। ये एमपी से अलग हुआ, ये यूपी से अलग हुआ, और ये बिहार से अलग हुआ था। ये 28वां राज्य बना था, ये 27वां बना था, और ये 26वां बना। छत्तीसगढ़ कौन सा नंबर का राज्य बना भारत का? 26वां। 27वां कौन सा बना? उत्तराखंड। और 28वां कौन सा बना? झारखंड। 29वां कौन सा बना था? तेलंगाना। कौन सा बना था? 29वां। क्यों नहीं है? 29वां बना ना तेलंगाना। हाँ 29वां बनाता है, ये 29वां नंबर का। वो तो बीच में से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया उसको, जम्मू कश्मीर को, इसलिए संख्या घट के कितनी होगी? 28। लेकिन आज भी अगर पूछा जाए कि 29वां नंबर का कौन सा बना था, तो तेलंगाना ही बना था। 2 जून 2014 को किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। चलो कोई बात नहीं, लिखो क्या लिखा है? झारखंड। झारखंड की 14, और झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी विद्यार्थी रांची, ध्यान रखना। और इसके समान ही सीटें किसकी है? देखो ये रहा। अगला लिखो असम। 15 नंबर पे आ रहा ना असम। 14। कितनी सीटें? 14। रांची। हाँ, जिन्होंने कहा था असम की राजधानी, हमें याद है। किस किस को याद है असम की राजधानी? हाँ बोलो। दिसपुर। 1 2 3 4 5 है, और इधर 7। 7 के साथ सीमा लगाता है। चलो वो अलग मैटर है। लिख लिया आपने? अगला लिखो पंजाब।
पंजाब नजर आ रहा है ये? पंजाब, पंजाब में 13 है, लिख लिया। और पंजाब की राजधानी देखो, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी राजधानी क्या? चंडीगढ़। पंजाब की क्या? चंडीगढ़। हरियाणा की क्या? चंडीगढ़। सबकी चंडीगढ़, सबकी बोले तो पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों की, दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, तीनों की चंडीगढ़ है। चलो चंडीगढ़ कर लो राजधानी। संख्या लिखाऊं कितनी है? 13 लिख लिया। लिखो छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये लंबा लंबा सा यूं, ये छत्तीसगढ़। और इसकी ये विद्यार्थियों कितनी? 11। लोकसभा सीट कितनी है आपकी? 11। एमपी में कितनी लिखी थी आपने? 28, 29, 29। और इसकी कितनी है? 11। तो देखो 29 और 11 को अगर मिलाते हैं तो कितने होते हैं? 40। जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, और ये अलग हुआ था विद्यार्थियों 1 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। उससे पहले मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य हुआ करता था, लेकिन 1 नवंबर 2000 के बाद में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। दूसरी बात, उस समय इसकी जो लोकसभा सीटें थी वो 40 हुआ करती थी, जो कि किसके समान है? बिहार के समान है। किसके समान है? बिहार के समान है, ध्यान रखना। और झारखंड की कितनी है? 14। तो अगर बिहार की तो अभी कितनी है? बिहार की अभी कितनी है? 40। और 40 और 14 जोड़ोगे तो 54 हो जाएगा तो। और सबसे ज्यादा लोकसभा सीट वाला राज्य कौन सा है? और दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। कितनी है? पहले कौन सा था? पहले बिहार आता था। पहले कौन सा आता था? बिहार आता था विद्यार्थियों। क्यों? क्योंकि 40 तो ये हो जाती और 14 ये हो जाती थी, कितनी होगी इसकी? 54 हो जाती थी, ध्यान रखना टोटल। तो दूसरे नंबर पे पहले ये आता था, लेकिन अब ये नहीं आता है। तो उस समय जब ये राज्य बने थे तो आंकड़े चेंज होते कि नहीं होते? बहुत ज्यादा दिक्कत आई थी उस समय आंकड़े चेंज करने में। और इसी प्रकार जैसे अभी राजस्थान में आपने देखा ही होगा, कभी कौन सा मंदिर किस में चल जाता है, कभी वापिस आ जाता है, कभी कौन सी पेंटिंग अभी पूछी गई एक पेंटिंग के बारे में, अब बच्चे सोचते हैं नहीं करंट पड़े बिल्कुल अपडेट के साथ। तो नुकसान किसी का नहीं होता, केवल विद्यार्थियों का होता है, बाकी ये करने वाले करते रहते हैं चेंज। क्या लिखा आपने लास्ट? छत्तीसगढ़ 11 लिख लिया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। लिख लिया। देखो यहाँ पे एक राजस्थान से सीमा साझा करता हुआ एक स्टेट है जिसका नाम क्या है? हरियाणा। अगला लिखो हरियाणा। और हरियाणा की लोकसभा सीट लिखो 10। कितनी? 10। और राजधानी चंडीगढ़। कितने राज्य हो गए? 18 हो गए। 19 लिख लो। उत्तराखंड, उत्तराखंड। और उत्तराखंड की लोकसभा सीट लिख लो 5। कितनी? 5। 80 तो पहले ही है, 5 और थी, 85 हुआ करती थी कोई समय। लिख लिया। राजधानी देहरादून। और बताओ। हाँ? गैरसैंण। एक लिख लो आप तो, देहरादून। देहरादून। गैरसैंण लिख लो। 19 हो गए। 20वां पे लिखो हिमाचल प्रदेश।
4। और लिख लो शिमला। राजधानी क्या है? शिमला। आपको देखो एक जिला राज्य दिखाई दे रहा है, ये वाला। अगला लिखो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। लोकसभा सीट लिखो। लोकसभा सीट कितनी है? 2। राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या? ईटानगर। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? अरुणाचल प्रदेश पूर्वी राज्य। और पश्चिमी गुजरात। यूं है, ध्यान रखना। ये सबसे पूर्वी, ये सबसे पश्चिमी। सबसे उत्तरी लद्दाख। सबसे दक्षिण तमिलनाडु। और अगर केंद्र शासित प्रदेश को शामिल कर ले तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिख लिया? अगला लिखो गोवा। ये दिखाई दे रहा छोटा सा राज्य यहां पर, गोवा। और गोवा के लिख लो 2। राजधानी पणजी। त्रिपुरा। त्रिपुरा। त्रिपुरा, इसकी लिख लो 2। हाँ, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। लिख लिया? लिखो मणिपुर। 25वें नंबर पे आ रहा है ना मणिपुर? है? कौन सा खा गए? 23वें पे कौन सा था? गोवा नहीं लिखा था क्या? अरुण और मेघालय? मेघालय नहीं लिखा? वापस लिखो मेघालय। हाँ, कहीं भी लिख लो, अब मेघालय लिख लो पहले। पहले मेघालय लिख लो। मेघालय में 2। मेघालय में कितनी है? 2। ये दिखाई दे रहा है मेघालय, ये वाला। गारो खासी जयंतिया, 3 पहाड़ियां यहाँ पे। और ये मेघालय की राजधानी शिलोंग। और मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, ध्यान रखना, भारत की। जो मतलब सर्वाधिक बारिश वाला जो स्थान है मोहसिन राम, जिसे पहले चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता था। उसके पास में एक स्थान है जिसे चेरापूंजी कहते हैं, और पास में ही है मोहसिन राम। वहाँ पे विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश होती है। तो विश्व की सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है? मोहसिन राम में। और मोहसिन राम कहाँ पड़ता है? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी जयंतिया। चलो अभी तो लोकसभा की बात करते हैं। लोकसभा सीटें कितनी? 2, ध्यान रखना। राजधानी लिख ली सबने? कितने हो गए अब बताओ? 24 हुए 25 हुए? 25वें पे लिखो मणिपुर। 24 अगर हो गए ना, मणिपुर लिखो। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। 2। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। लिखूं क्या? इम्फाल लिख लो, इम्फाल। मणिपुर के ऊपर की तरफ देखेंगे तो नागालैंड नजर आ रहा है। लिखो नागालैंड। नागालैंड। राजधानी, सॉरी, पहले लोकसभा सीट लिख लो 1। लोकसभा सीट 1 लिख ली। और राजधानी लिख लो कोहिमा। क्या है इसकी? ये नागालैंड रहा, इसकी कोहिमा। चलो लिखी कोहिमा। कितने राज्य हो गए? 26 हो गया। कौन सा? एक मिजोरम बच गया ये। लिखो मिजोरम 1। मिजोरम की लोकसभा सीट कितनी? 1। लिख लिया? और इसकी राजधानी लिख लो आइजोल। मिजोरम की राजधानी आइजोल।
लिख लिया? देखो यहाँ पे एक, ओ विद्यार्थी, मैंने आपको है ना असम की सीमा सिक्किम से गलत बताई थी। सिक्किम से नहीं, पश्चिम बंगाल से लगाता है, वो गलती से मैंने यहाँ पे सिक्किम बोल दिया था। सिक्किम लिखो आप अलग से, सिक्किम। मैंने कहा ना असम 7 राज्यों से सीमा लगाता है, तो उसमें सिक्किम नहीं है। उसमें ये इधर की तरफ जो घूमता हुआ जा रहा है ना नाल की तरह, ये जा रहा है पश्चिम बंगाल, यहाँ से शुरू हो रहा है पश्चिम बंगाल आगे तक। ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग वाला पार्ट है ये। चलो सिक्किम लिख लिया आपने, सिक्किम की एक लिख लिया एक। और सिक्किम की राजधानी बोलो, गंगटोक। गंगटोक। 28 राज्य हो गए। अब देखो इन 28 राज्यों से टोटल कितनी सीटें निर्वाचित होकर आती है, बताओ कितनी सीटें निर्वाचित होकर आती है? 524। ये टोटल कितनी होनी चाहिए? 524 होना चाहिए, गिन लेना इनको। लिख लो, कुल कर लो यहाँ पे, कुल करो अब। मतलब जिले की जगह जो राज्य लिखे ना आपने, वहां तो लिखो कुल, और यहाँ लिख लो संख्या। 524 हो जाने चाहिए। 43 क्यों लिख रहे हो जबरदस्ती? 24 हो गए ना राज्यों की, तो फिर 19 किसकी होगी? केंद्र शासित प्रदेशों की होगी, ध्यान रखना। लिख लिया? अब पहले तो हम राज्यों के नाम लिख रहे थे, अब एक लाइन छोड़कर अब केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखेंगे। अब वापिस सीरियल नंबर से एक डालो, मतलब इसी टेबल में काम हो जाएगा अपना। इसी टेबल में चलने दो, एक दो लाइन छोड़कर। नहीं समझे हो? समझ गए सारे? उसी टेबल को कंटिन्यू चलने दो, एक दो लाइन छोड़ दो और आगे लिख लो सीरियल नंबर 1 वापस स्टार्ट, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखाऊंगा अब 8 के। अरे बावड़े हो तुम तो सारे। जिसके समझ में नहीं आया, सबके आगे के समझ में बात आ गई ना, फिर क्यों लोड ले रहे हो फालतू? लिखो, सबसे पहले लिखो दिल्ली, एक नंबर पे। एक नंबर पे कौन सा लिखोगे? दिल्ली। और दिल्ली है ये, रखा गया दिल्ली तो ऊपर लिख में, ये रहा दिल्ली। तो दिल्ली लिख लिया? और दिल्ली में लोकसभा की सीटें 7, कितनी जाती है? 7। लिख लिया? राजधानी नई दिल्ली। और दूसरा लिखो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 5। 5 लिख लो। लिख लिया? और राजधानी जम्मू और श्रीनगर 2 लिख लो। जम्मू और दूसरी श्रीनगर। ये रहा जम्मू कश्मीर, है ना? तीसरा लिखो विद्यार्थियों, ये वाला, इसका इसका नाम लिख देता हूं मैं अलग से, दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली। ये नाम है केंद्र शासित प्रदेश का, और इसकी जो राजधानी निकल के आएगी वो दमन आएगी। तो ध्यान रखना विद्यार्थियों, 2020 से पहले की बात है, 2020 से पहले की बात है। 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, जिनमें एक का नाम है दमन व दीव। क्या नाम है? और दूसरा जो केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, उसका नाम था दादर व नागर हवेली। क्या नाम था? दादर व नागर हवेली।
दमन व दीव की जो राजधानी हुआ करती थी उस समय वो दमन हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? और दादर व नागर हवेली की जो राजधानी हुआ करती थी वो सिलवासा हुआ करती थी। जो मेरे जैसे पुरानी तैयारी कर रहे हैं उनको पता है सारी चीजें। या आपने भी अगर तैयारी की है, अगर पुरानी चीजों को आप खोज रहे हो तो आपको भी पता चल जाएगी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम हमें तो बल्कि नई वाली याद करने में दिक्कत होती है। हमारे तो माइंड में भी कई बार यही छपा होता है कि दादर नागर हवेली की राजधानी क्या? सिलवासा। माइंड से क्या निकलता है? सिलवासा। बल्कि फिर मन को समझाना पड़ता है कि जनवरी 2020 में चेंज हो गया। चेंज क्या हुआ? जो पहले 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, दमन व दीव और एक दादर व नागर हवेली, उन दोनों को क्या कर दिया? मर्ज कर दिया, एक कर दिया। और दोनों को मिलाकर फिर नई राजधानी बनाई उनकी, क्या? दमन, प्रशासनिक दृष्टि से। तो आपको तो केवल ये याद, इसका नाम क्या है केंद्र शासित प्रदेश का? दमन व दीव तथा दादर व नागर हवेली। ये तो आपका केंद्र शासित प्रदेश का नाम हो गया। और यहाँ पे सीट कितनी है? 2। देखो पहले 2 क्यों हुई? पहले एक तो हुआ करती थी दमन व दीव की और एक दादर व नागर हवेली की, तो दोनों की जोड़ के 2 होगी। और क्या? देख लिया? कितने होगी? अब कितनी लोकसभा सीटें होगी बताओ? इनकी केंद्र शासित प्रदेशों कितनी होगी? हो गई कितनी अभी तक? 14 हो गई। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? 3 हो गए। लिखो। लद्दाख, लद्दाख, ये लिखा हुआ लद्दाख। अब बताओ, लद्दाख की लोकसभा सीट 1 कितनी? 1। लिख लिया? राजधानी लेह है। ले नहीं, ले है। लिख लिया? अगला लिखो, चंडीगढ़। पंजाब हरियाणा के पास में नहीं है चंडीगढ़? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ की लोकसभा सीटें 1 कितनी है? 1। ओके, राजधानी लिख लो चंडीगढ़। देखो, हरियाणा की भी चंडीगढ़, पंजाब की भी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़। चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ध्यान रखना, यूटी। अगला लिखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नजर आ रहा है ये? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, जो कि दक्षिण अंडमान पर स्थित है। आप इतना ज्यादा नहीं लिखना, आप केवल यहाँ की लोकसभा सीट लिख लो 1 और इसकी राजधानी लिख लो पोर्ट ब्लेयर। कौन सी लिखी? पोर्ट ब्लेयर। लिख लिया? लिखो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, ये लिखा हुआ। लक्काद्वीप कहते थे पहले इसको, लक्षद्वीप। लिख लिया? 1। लोकसभा सीट कितनी? 1 है। और राजधानी कवरती, कवरती। लिख लिया? कौन सी बच गई? लिख लो पुडुचेरी। पुडुचेरी में 1। लिख लिया? पुडुचेरी में 1। अर्थात ये अगर केंद्र शासित प्रदेशों की आप काउंट करोगे तो कितनी हो जाती है? 19। कितनी हो जाएगी विद्यार्थियों? 19 हो जाएगी। अब देखो, 524 तो किसकी होगी? राज्यों की होगी। और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें कितनी होगी? 19। तो टोटल कितनी हो जाएगी बताओ? 543। ये कुल सीटें हो जाएगी। होगी ना? राना तो बोलो। हो गए? ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।